दिया, इतना प्यार दिया। मुझे लगता है महात्मा गांधी ने चंपारण में आकर के जो तपस्या की थी, उसका पुण्य प्रेम के रूप में आप मुझे दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मेरे जैसे इंसान को इतना प्यार, यही तो लोकतंत्र की ताकत है। भाइयों बहनों, ये चमड़ी चीर डाले ऐसी धूप में आप जो तपस्या कर रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी। भाइयों बहनों, आप जो प्यार दे रहे हो, मैं इसे समाया करके विकास के रूप में आपको लौटाऊंगा। भाइयों बहनों, कहते हैं कि कभी पंडित नेहरू यहां आए थे, 60 के दशक में आए थे, और पंडित नेहरू जी ने कहा था ये बेतिया हिंदुस्तान का 5वां बड़ा मेट्रो सिटी बनेगा। ऐसा कहा था भाई? ऐसा बात सच है? मैंने तो सुना है पंडित नेहरू कह के गए थे। अब बताइए कुछ हुआ क्या? उनकी बेटी ने राज किया, बेटी के बेटे ने राज किया, 10 साल से मां बेटे की राज चल रही है। कुछ हुआ क्या? आप मुझे बताइए, कोई संतान अपने पिताजी की इच्छा पूरी करता है नहीं करता है? हर संतान के मन में अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी करने का प्रयास होता है नहीं होता है? और जो संतान अपने पूर्वजों की इच्छा पूरी न करे, उन संतानों को कहा क्या जाता है? क्या कहा जाता है? अरे भाइयों बहनों, अगर पंडित नेहरू जी ने कहा था तो उनके संतानों ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो पंडित नेहरू को नहीं मानते, उनको भला देश की जनता कैसे माने? अरे इतना तो कर देते। आपके नाना जी कह के गए थे, कुछ तो करके देते यार। भाई हम कहें मत मानो, भाजपा वाले कहें मत मानो, संजय जायसवाल पार्लियामेंट में जीतते रहे मत मानो, लेकिन पंडित नेहरू ने कहा था और आप तो उनके संतान हो, अरे कुछ तो करना था भाई। जो अपने पूर्वजों का कहा हुआ नहीं करते, वो खुद का कहा हुआ कहां करेंगे भाई? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है कि चुनाव घोषणा होते ही चुनाव के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। बताइए हो चुका है नहीं हो चुका? आप मुझे एक आवाज से बताइए, 16 मई को दिल्ली सब चुनाव में किसका विजय होगा? किसका विजय होगा? आने वाली सरकार किसकी बनेगी? ये जनता की आवाज है कि नहीं है? अगर जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है नहीं होती? दुनिया को ताकत जनता की आवाज को दबा सकती है? यही तो मैं कह रहा हूं भाइयों। देश की जनता ने चुनाव घोषित होते ही नतीजे पक्के कर लिए हैं। अभी मैडम सोनिया जी ने कहा
मैंने एक जगह पे कहा था, ये दिल मांगे और तो मैडम सोनिया जी को बुरा लग गया। उन्होंने कहा, ये मोदी तो सब मांग रहा है। अब मुझे बताइए भाइयों, गरीबों के पास मांगने के सिवाय कुछ रखा है क्या? कुछ बच्चे रखा है क्या? गरीब का बेटा मांगेगा नहीं तो क्या करेगा भाई? मैडम सोनिया जी, आपको मांगने में शर्म आती होगी, मुझे तो मांगने में गर्व होगा। और मुझे गर्व इस बात पर होता है कि मेरे लिए तो ये जनता जनार्दन ये परमात्मा का रूप होता है, ईश्वर का अंश होता है, और मेरा यही तो भगवान है। उस भगवान के पास मैं नहीं मांगूंगा तो कहां मांगूंगा? और इसलिए मैं जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांग रहा हूं, और आशीर्वाद मांगने से मुझे गर्व होता है। आपको शर्म होती होगी मांगने से, लेकिन भाइयों बहनों, मुझे आप बताइए, मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? पूरी ताकत से पूरा समाधान बोले, मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? मांगना बुरा है कि लूटना बुरा है? मैडम सोनिया जी, हमें मांगना मंजूर है, लूटना मंजूर नहीं। बहुत लूटा है देश को लोगों ने, बहुत लूटा है देश को लोगों ने, अब देश लूटने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, जब जनता जनार्दन का मिजाज बदलता है, अच्छों का पसीना छूट जाता है। दोस्तों, अब जगह ही नहीं है, कहां होगे? मैदान में जगह नहीं, कहां आगे जाओगे? भाई बहनों, मैदान में जगह हो या न हो, मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। भाई बहनों, जब जनता का मिजाज बदलता है ना, अच्छों का पसीना छूट जाता है। जो लोग 60 साल से हिंदुस्तान को अपनी जेब में मानते हैं, जो लोग देश की जनता पर उन्हीं का राज चलता है ऐसा मानते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि जनता हमारी जेब में है, भाइयों बहनों, एक चाय वाले ने उनके अहंकार का चूर्ण कर दिया। एक गरीब मां के बेटे ने ये राजनीति के अहंकार को चुनौती डाल के चकनाचूर कर दिया। और ये मोदी ने नहीं किया है, देश के 125 करोड़ नागरिकों ने किया है। और इसलिए जो 10 साल से कभी अमेठी का अ नहीं बोलते, जो कभी मतदान के दिन अमेठी में पैर नहीं रखते थे, आज राहुल भैया को अमेठी की हर गरीब मोहल्ले की धूल भागनी पड़ रही है, पसीना बहाना पड़ रहा है। घर गली जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी पड़ती है। यही तो लोकतंत्र की ताकत है भाई। आजकल देश में नीच राजनीति के तौले मारे जा रहे हैं। मेरे नौजवान
मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, जो लोग करगिल के शहीदों की विधवाओं के मकानों को हड़प कर गए, आदर्श का घोटाला कर दिया, देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों की विधवाओं से छीन लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? जिन लोगों ने देश और दुनिया के खिलाड़ी दिल्ली पर की धरती पर आए थे, कॉमनवेल्थ गेम CWG का बड़ा समारोह होना था, सारा दुनिया के कई देशों के मेहमान आने वाले थे, भारत के खिलाड़ी जाने वाले थे। आप मुझे बताइए भाइयों, जो खिलाड़ियों को मिलने वाला था, उसमें से जिन्होंने लूट लिया, वो नीच राजनीति कही जाएगी नहीं कही जाएगी, वो नीच कर्म कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा। भाइयों बहनों, जिन्होंने कॉमनवेल्थ के घोटाले करके टॉयलेट पेपर में से भी रुपया मार लिया, टॉयलेट पेपर में से मार लिया, कारखाने में से पैसे बना लिए, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, दिल्ली की धरती पर निर्भया का कांड हुआ, एक गरीब बेटी को जुल्म से मार दिया गया, उस पर बलात्कार हुआ। ये निर्भया का कांड आपकी आंखों के सामने हुआ, ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच कर्म है कि नहीं है? इतना ही नहीं, आपने 1000 करोड़ रुपया का निर्भया फंड बनाया, 1 साल हो गया, 1 पैसा खर्च नहीं किया, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये निर्भया का अपमान, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये निर्भया के साथ धोखा, ये नीच कर्म है कि नहीं है? नीच राजनीति कौन करता है? नीच कर्म कौन करता है? मेरे भाइयों बहनों, कौन करता है पाप? क्या कोई ताकत कर रहा? कौन करता है पाप? ये नीच राजनीति किसने की है? ये नीच कर्म किसने किया है? देश को लूटना नीच कर्म है कि नहीं है? काला धन जमा करना नीच कर्म है कि नहीं है? काला धन वापिस नहीं लाना नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये नीच राजनीति और नीच कर्म, अगर पिछले 60 साल का हिसाब से मैं बोलना शुरू करूं तो 60 महीने तक बोलता रहूंगा, तो भी इनके पापों की सूची पूरी नहीं होगी। और मेरी लड़ाई ये नीच कर्म के खिलाफ है, मेरी लड़ाई ये नीच राजनीति के खिलाफ है। क्यों? मैं महात्मा गांधी की भूमि से आया हूं, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि से आया हूं भाई बहनों, और मैं जयप्रकाश नारायण की भूमि को वंदन करने आया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, यहां हमारा गन्ने का किसान, उसका हाल क्या है? बहुत बुरा। गन्ना किसान का हाल क्या है? बहुत बुरा। क्या हाल है? कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? आपने कभी गुजरात से गन्ने के किसान परेशान है, ऐसी एक भी खबर पड़ी है? कभी सुना? मैं बताता हूं क्यों नहीं होता है। गुजरात में कुछ जिले हैं हमारे, भाई उनका समारोह का कार्यक्रम सुनिए, आप पीछे आपका प्यार हमारे साथ आंखों में भैया, आप बैठिए, बड़ा उत्साह है उनका, हमको वहीं रखिए, नीचे बिठाइए। भाइयों बहनों,
गुजरात में भी कुछ जिले हैं जहां पर हमारा किसान गन्ने की खेती करता है, लेकिन गुजरात में किसी चीन की मालिकी किसी धनपति की नहीं है। सुन रहे हो भाइयों, सुन रहे हो? गुजरात में जो चीनी की मिलें हैं उसका मालिक खुद किसान है, किसान उसका मालिक है। 19 मिलें मेरे यहां चल रही है, उसका पूरा कारोबार किसानों के हाथ में है। समय पर गन्ना खरीदा जाता है, समय पर भुगतान होता है, समय पर चीनी कारखाना चलता है और जो मुनाफा होता है वो किसानों को बांट दिया जाता है। क्या ये हमारे बिहार में नहीं हो सकता है क्या? यहाँ के किसान को नहीं मिल सकता है क्या? लेकिन भाइयों बहनों, उनको किसानों की चिंता नहीं है। उनको तो अपनी नीच राजनीति नीच करने में ही मजा आता है, इसलिए उनको इस समस्या का समाधान नहीं करना है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने आया हूं, अब मेरे किसानों, आपके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। किसानों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं बताऊं कैसे? बताओ, समझना है? अच्छा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा है, ये जो किसानों के लिए समर्थन मूल्य के नाम से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से किसान को लूटने का जो चल रहा है ना, दिल्ली में अभी बंद होगा। हम क्या करेंगे मैं बताता हूं। आज क्या होता है, एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके अफसर तय करते हैं से समर्थन मूल्य क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होगा। एक राज्य में एक राय, दूसरे राज्य में दूसरा दाम, और जब लेने की नौबत आती है तो कोई सरकारी अफसर दिखता ही नहीं है। वो बेचारा गांव से अपना माल ढोकर के जाता है, कोई खरीदने वाला नहीं है, और फिर बेचारे किसी दलाल को दे करके लाख का माल 20,000 रुपये में बेच करके मेरा किसान वापस जाता है। किसान लुटता है कि नहीं लुटता है भाइयों? किसान लुटता है कि नहीं लुटता है? किसान को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? अगर किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, अच्छे दिन आने वाले हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा है कि किसान अब समर्थन मूल्य तय करने का काम ये एयर कंडीशन कमरों में बाबू लोग नहीं करेंगे। अब बताता हूं भैया, आप क्या करेंगे? किसान को अपनी खेती में जो लागत लगती है, बीज का खर्चा होता है, पानी का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा होता है, मजदूरी का खर्चा होता है, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, ये सारे खर्चों का जोड़ किया जाएगा, उसका हिसाब लगाया जाएगा। और वो जो हिसाब होगा उसके ऊपर 50% मुनाफा चढ़ाया जाएगा, और जो बनेगा वो समर्थन मूल्य माना जाएगा। आप मुझे बताइए, आप किसान लुटेगा क्या? आप किसान को तो धोखा कर सकता है क्या? आप किसान को अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? किसान को अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? भाइयों है ना, अगर अच्छे दिन लाने हैं तो दिल्ली में मजबूत सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे? भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का तो हाल ये है कि उसको लोगों को जेल से बाहर निकाल करके उनकी मदद लेनी पड़ रही है। मैंने कांग्रेस वालों को कहा, हिंदुस्तान की सारी जेलें खाली करवा करके ले जाओ तो भी तुम चुनाव नहीं जीत सकते।
लालू को जेल से निकालने से काम नहीं बनने वाला। पूरे हिंदुस्तान की जेलों को खाली करो तो भी तुम्हारा होने वाला नहीं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? ऐसे नहीं, सब दूर से आवाज आनी चाहिए। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे भाइयों, मैंने ये नहीं पूछा है कि किसकी सरकार चाहिए। अरे बेटियों के मेरे नौजवानों, मैं ये पूछ रहा हूं, कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में दीदी वाली सरकार चलेगी? अस्पताल में पड़ी सरकार चलेगी? मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चलेगी? रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार चलेगी? भाइयों बहनों, दिल्ली को मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। आप मुझे बताइए, आपके बेटिया में कोई दरोगा आपके इलाके में ढीला डाला है तो आपको अच्छा लगता है क्या? ढीला डाला दरोगा पसंद आता है क्या? ढीला डाला पुलिस वाला पसंद आता है क्या? आपको दरोगा भी मजबूत चाहिए नहीं चाहिए? पुलिस वाला मजबूत चाहिए नहीं चाहिए? अरे बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा होता है, और अगर मास्टर जी में दब रही है तो बच्चा आकर के मां को कहता है, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी पूछती है क्यों? बोले मेरे मास्टर जी में दम नहीं है, मेरे मास्टर जी बड़े ढीले हैं। बच्चा भी स्कूल में ढीले ढीले मास्टर को पसंद नहीं करता है। इलाके वाले भी ढीले ढाले दरोगा को पसंद नहीं करते। तो 125 करोड़ के देश को ढीली ढाली सरकार चल सकती है? कम वाली सरकार चाहिए? मजबूत सरकार चाहिए? तो मुझे बिहार से एनडीए के सभी साथियों को विजयी बना करके भेज दीजिए। यहां से भी एक कमल मुझे भेज दीजिए, हिंदुस्तान से पूरे 300 कमल भेज दीजिए। भाइयों बहनों, आप मुझे मजबूत सरकार दीजिए, मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा। चुनाव कब है भाइयों? चुनाव कब है? चुनाव कब है? चुनाव कब है? कितना बजे? कितने बजे? 12 बजे याद है? कितने बजे तक मतदान चलेगा? धूप सुबह ज्यादा होती है कि दोपहर को? गर्मी सुबह ज्यादा होती है कि दोपहर को? गर्मी में वोट डालना अच्छा कि ठंडक में वोट डालना अच्छा? तो वोट सुबह डालोगे कि दोपहर को डालोगे? सुबह डालोगे ना? औरों से भी डरवाओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे तो मेरी एक बात मानोगे? मानोगे? ये तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान, पहले मतदान, जलपान के लिए रुकेंगे नहीं, पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान को हाथ लगाएंगे। पक्का? पक्का? भारत माता की